नमस्कार, मैं अलका मिश्रा आपके बीच आज फिर हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ चैनल पर अपने साथ एक अतिथि को लेकर। हम आज की हमारी मेहमान डॉक्टर दीप्ति तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर दीप्ति। डॉक्टर दीप्ति पेशे से डॉक्टर हैं और साथ ही उनका 18 वर्षों का एक विशेष स्कूल चलाने का अनुभव है जिसमें कि विशेष बच्चे आते हैं और वो स्वयं भी एक विशेष वयस्क की माँ हैं। उनके पास 26 साल का एक बेटा है जो विशेष है। तो आइए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो आम तौर पर लोगों के दिलों में सवाल उठता है कि आखिर ये स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि आजकल ये टर्म बहुत यूज किया जा रहा है दीप्ति जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि हम लोगों ने अभी एक नया मुहिम शुरू की है जन जागरूकता के लिए, जिसमें हम लोग जो है कॉलेज के और स्कूल्स के यूथ को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि अगर उनको हम अपने साथ जोड़ सके, उनको सेंसिटाइज कर सके, तो निश्चित रूप से हम जो है इनके प्रति समाज का नजरिया बदलने में कामयाब होंगे और इनको समाज में इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले ये सवाल उन लोगों के मन में भी, उन यूथ के मन में भी उठता है कि हम बार बार स्पेशल चाइल्ड ये क्या, कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं। साइकोलॉजी वाले तो शायद समझ जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होता है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड की, तो क्या है स्पेशल ये। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे यूथ को बताएं, हमारे समाज में जो लोग और लोग भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर कोई, हर तबका इसके साथ जुड़े, ना कि केवल विशेष बच्चों के माता पिता। तो सबसे पहला सवाल तो समाज के हर नागरिक के मन में उठता है कि ये स्पेशल चाइल्ड क्या है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप हमें जो है सबसे पहले ये बताएं कि विशेष स्पेशल चाइल्ड क्या होता है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी अलका जी। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बहुत सारी मन की बातें शायद लोगों से शेयर कर पाऊंगी जी, और आपके इस मुहिम का एक हिस्सा बन पाऊंगी, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। बल्कि मैं आभारी हूँ आपकी कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताएं जी। तो देखिए, स्पेशल वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं जो चीज नॉर्मल से थोड़ा हटके होती है। जनरली हम उसको बहुत अच्छा जहां पर देखते हैं वहां पर स्पेशल यूज करते हैं। तो जिन बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड वर्ड यूज किया जाता है वो बच्चे कहीं पर नॉर्मल से थोड़ा हटके उसमें होते हैं कि अपना फंक्शनिंग वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अपने सब कामों के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। मगर जो चीज उन्हें बहुत स्पेशल बनाती है वो है शायद उनके दिल का प्यार। उनके मन में इतना प्यार होता है और इतने सिंपल होते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं वो बच्चे। तो ये उनकी स्पेशलिटी है। बिल्कुल। बाकी अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये वर्ड हम उन बच्चों के लिए यूज करते हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं। मेडिकल में ये वर्ड यूज किया जाता है न्यूरो डाइवर्जेंट, मतलब जिनका नर्वस सिस्टम नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होता है। इसकी वजह से उनकी ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा सा अलग तरीके की होती है, जिसकी वजह से उनको अपने दैनिक कार्यों में बहुत तरह की समस्या आती है। जितने ही स्पेशल बच्चे होते हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। किसी में किसी तरह की समस्या है तो किसी तरह की एबिलिटी है, किसी में दूसरी तरह की समस्याएं हैं और दूसरी तरह की एबिलिटीज हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनमें कोई स्पेशल एबिलिटी हमको नहीं दिख पाती है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि प्यार करने की एबिलिटी तो हर बच्चे में होती है। इसलिए ये हमारे जितने भी बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, ये सभी बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। बिल्कुल दीप्ति जी, ये बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं स्वयं 92 से इसी फील्ड में हूँ और देख रही हूँ इनका जो अनकंडीशनल लव जिसे हम कहते हैं, कि अगर हम इनके लिए इतना सा प्यार देते हैं तो ये हमें इतना सारा प्यार देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी उस प्यार से रूबरू हो चुकी हूँ। मैं उन बच्चों का ढेर सारा प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है। तो ये तो बात ठीक है दीप्ति जी कि आपने स्पेशल चाइल्ड बताया। तो अभी क्या ये कोई बीमारी होती है, ये न्यूरो जो आपने बताया?
देखिए, बीमारी तो नहीं कहेंगे इसको, ये एक कंडीशन होती है जहां पर ब्रेन में कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग बर्थ टाइम या बर्थ के बाद किसी बीमारी की वजह से किसी भी वजह से ब्रेन में कुछ ऐसी इंजरी होती है कि ब्रेन का कोई हिस्सा बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है जी। बहुत सारे केसेस में अगर हम एमआरआई वगैरह कराते हैं तो कुछ चेंजेस दिखते हैं और बहुत सारे केसेस में कुछ चेंजेस नहीं दिखते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ माइक्रो लेवल पे ब्रेन की वायरिंग में डिफेक्ट होता है। ओके। और उस वायरिंग के डिफेक्ट की वजह से उनके जो कार्यकलाप होते हैं वो नॉर्मल से थोड़ा सा हटके होते हैं। अच्छा दीप्ति जी, क्या इसका कोई इलाज संभव है क्या, या क्या हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? देखिए, इलाज, जब ये बीमारी नहीं है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। बिल्कुल। इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि पैदाइशी के समय अगर हम माने कि हमारा बच्चा एक सीढ़ी उसको चढ़नी है, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक स्टेयर है जिसपे उसको धीरे 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 करके बढ़ते जाना है जी। तो एक नॉर्मल बच्चा अगर 0 पायदान पर है तो हमारा ये स्पेशल बच्चा हो सकता है -1 पे है या -2 पे है, -5 पे है, कहीं पर वो नेगेटिव में है जी जी। मगर वो पायदान पे आगे बढ़ने की क्षमता तो उसके अंदर है, क्योंकि ग्रोथ एक कुदरती चीज है, हर जीवित वस्तु में, हर जीवित व्यक्ति में होती ही है। तो हम ट्रेनिंग के द्वारा इन बच्चों को ग्रेजुअली आगे बढ़ा सकते हैं, उनको वो सारी स्किल्स सिखा सकते हैं जो कि उन्हें सीखनी चाहिए अपने इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए। अच्छा, तो मतलब अगर हम जिन बच्चों को अच्छा ट्रेन करके तो हम इन्हें इनकी स्किल को एनहांस कर सकते हैं, ये आपने बताया। मगर जैसे कई पेरेंट तो सोचते हैं, वो हाथ पैर डाल देते हैं कि भाई हम क्या ही करेंगे इनको ट्रेन करके, ये अपने आप सीख जाएंगे। तो क्या उनके साथ क्या होता है अगर उनको ट्रेनिंग कोई नहीं मिल पाई किन्हीं बच्चों को, तो क्या वो पीछे रह जाते हैं या अपने आप डेवलपमेंट उनका होता है? डेवलपमेंट तो धीरे धीरे होता ही है। बच्चे के सामने जैसी सिचुएशंस आती हैं उससे जूझते हुए बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। जैसे किसी को भी आप अगर पानी में डालेंगे तो वो हाथ पैर मारकर थोड़ा बहुत तो तैरना सीखेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीखते हैं बच्चे, मगर जो मेरे हिसाब से बहुत एक मेन समस्या आती है इन बच्चों के साथ, वो इन बच्चों में एक सेल्फ डायरेक्शन का सेंस नहीं होता है कि हमको अपने दिमाग को या अपनी मेंटल एनर्जी को या अपनी फिजिकल एनर्जी को किस दिशा में लगाना है। जी। तो हम ट्रेनिंग से केवल इनको एक दिशा दिखाते हैं, बाकी तो चीजें उनको ही सीखना है, उनके सिस्टम को ही सीखना है। हम कोई भी स्किल सिखाते हैं तो अगर न्यूरोलॉजिकली देखें तो हमने नर्वस सिस्टम को या उनके ब्रेन को एक डायरेक्शन दिया है, जो उनका ब्रेन बार बार करेगा तो ब्रेन के अंदर वैसे सर्किट्स बन जाएंगे, वैसा एक न्यूरोलॉजिकल लूप बन जाएगा जिसकी वजह से बच्चा वो काम करने में सक्षम हो जाएगा ग्रेजुअली। तो ये चीजें तो अपने आप ही आती हैं, मगर एज अ पेरेंट या एज अ ट्रेनर हमारा काम जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है, वो बच्चे के एनर्जी को एक डायरेक्शन देना होता है। तो अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग से उसकी एनर्जी को सही दिशा दे पाते हैं तो वो सारी स्किल्स सीखता है जो डिजायरेबल होती हैं। और अगर हम वो डायरेक्शन नहीं देते हैं तो कई बार अनडिजायरेबल बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चा सीख लेता है समय के साथ, जो कि हमारे लिए आगे चलकर समस्या का विषय बनती है। जी जी, बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी कि आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक ऐसी जानकारी है जो समाज के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्पेशल चाइल्ड उनके घर में है या नहीं, उनके कहीं सराउंडिंग में है, उनके रिलेशन में है, उनके पड़ोस में है, या उनके सामने कभी आते जाते कोई रोड पे नजर आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो हर किसी का यह कर्तव्य बन जाता है एक समाज का सम्मानीय नागरिक होने के, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि वो इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करें, और अगर उनको कोई गाइड कर सकते हैं या सही स्थान तक पहुंचा सकते हैं तो उन्हें जरूर पहुंचाना चाहिए। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी ये मुहिम का आप भी हिस्सा बने और इस जानकारी को दूर दूर तक पहुंचाकर बहुत सारे जरूरतमंदों की हम मदद कर सकें। और आज तो हमने एक ये जनरल वीडियो बनाया जिसमें कि मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्पेशल चाइल्ड क्या है।
तो लेकिन आगे से अगली कड़ी में हम शुरू करेंगे इन विशेष बच्चों के अभिभावकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब। तो डॉक्टर दीप्ति चूंकि खुद एक अभिभावक हैं और साथ ही उनका 18 वर्षों का अनुभव है, तो निश्चित रूप से हम इनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।